गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, इस चैनल के कम्युनिटी टैब पे भी आप विजिट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 141। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउस ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्यतः अपने मकान निर्मित करते थे। तो दोस्तों, वो करते थे पक्की ईंटों के, ब्रंट ब्रिक्स। तो 141 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। सिंधु घाटी सभ्यता में मकान निर्मित करने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। 142 है। द फर्स्ट ग्रामीण ऑफ द संस्कृति लैंग्वेज वाज। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण थे, तो दोस्तों वो थे पाणिनि। तो 142 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। पाणिनि जी ने संस्कृत व्याकरण के व्याकरण ग्रंथ जिसका नाम अष्टाध्यायी उन्होंने रखा था, उसकी रचना की थी। अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत का व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवील देयर लव फॉर म्यूजिक। निम्न में से किसके सिक्कों से उनका संगीत प्रेम झलकता है। तो दोस्तों, वो है गुप्ताज गुप्त वंश। तो 143 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। उसने ऐसे सिक्के चलवाए जिन पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। 144 है। विच डेंसिटी डिड नॉट रूल द दिल्ली सल्तनत। कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया। तो दोस्तों, वो था गौरी वंश। तो 144 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। गौरी वंश जो था वो अफगानिस्तान के गौर प्रांत में केंद्रित था। ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुए थे। ठीक है। 144 है। 145 है। शाहजहां बिल्ट द मोती मस्जिद एट। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, वो करवाया था इसने आगरा में। तो 145 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया था। शाहजहां के शासन को स्थापत्यता कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल प्रमुख हैं। 146 है। विच बैटल प्रूव्ड डिसीसिव इन द एंग्लो फ्रेंच रिवाइलरी इन इंडिया। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी वैमनस्य के कारण कौन सी लड़ाई निर्णायक साबित हुई। तो दोस्तों, वो थी बैटल ऑफ बांडिशा बांदिशा की लड़ाई। तो 146 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। बांडिशा की लड़ाई जो है वो 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। इसमें अंग्रेज विजय रहे थे। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। नेक्स्ट है 147। हु सेड पैट्रियोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया। देशभक्ति धर्म है और भारत के लिए धर्म प्रेम है। किसने कहा था। तो दोस्तों, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 147 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों, वो थे जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 148 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 149 है। इन ए फेडरल गवर्नमेंट द स्टेट इंजॉय। संघात्मक शासन में राज्यों को सुलभ है। तो संघात्मक क्या सुविधा दी जाती है। तो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, संविधान के द्वारा दोनों शक्तियाँ दी गई हैं वो। तो 149 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। और दोस्तों, राज्यों को जो शक्तियाँ प्राप्त होती है संविधान से, वो होती हैं संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची से। ठीक है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची से जो केंद्र सरकार को जो अधिकार प्राप्त होते हैं, शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। राज्य सूची से स्टेट को, राज्य को। और समवर्ती सूची में जो है वो दोनों को जो है वो दोनों समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिन पे कि राज्य सरकार भी बना सकती है कानून और केंद्र सरकार भी। लेकिन जब
केंद्र सरकार वो कोई कानून बनाएगी समवर्ती सूची में से, तो वो राज्य सरकार का जो कानून है उसको ओवरलैप करेगा। 150 है, ए सेकुलर स्टेट इन इज वन विच, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वो है, तो दोस्तों वो होगा हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता। तो 150 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है 151, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर्ड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू, भारत के संविधान में बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा का विचार है, दोस्तों वो है 14 ईयर्स से 14 वर्ष तक के लिए। तो 151 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। संविधान के 86वें संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इससे संविधान में अनुच्छेद 21 क में राज्यों को 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य विधि द्वारा यानी कानून के द्वारा जैसे उसे धारण कर सके, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सैल्यूटरी, उत्प्रेक्षण लेख का शाब्दिक अर्थ है, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है टू फॉरबिड, निषेध करना। तो 152 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों उत्प्रेषण जो है वो कोर्ट द्वारा एक रिट जारी की जाती है, ठीक है, जिसमें कि उच्च कोर्ट जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ये निर्देश देता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय में निर्णय के लिए भेजे, उसे जो है अपने उच्च न्यायालय के पास भेजे, उसे अपने पास ना रखे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, टू इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर कैन होल्ड हीज पोस्ट टिल ही हैज़, भारत में प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक उन्हें जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास हासिल है। तो 153 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है, कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या है, तो दोस्तों वो है 78.03%। तो 154 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 155 है, विच प्लैनेट इज नियरली एज बिग एज द अर्थ, कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है, तो वो है आपका शुक्र ग्रह। तो 155 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। ये घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। ये अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। 156 है, द सैंड माउंट फॉर्म्ड बाय हाई स्पीड ऑफ विंड, उच्च वेग वायु से बनने वाले रेतीले टीले क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों वो कहलाते हैं ड्यून। तो 156 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 157 है, स्वेज कनाल कनेक्ट्स रेड सी विद, स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को, तो दोस्तों ये जोड़ती है मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर से। तो 157 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 158 है, वेयर इज लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड, लक्षद्वीप टापू कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये है अरेबियन सी में, अरब सागर में। तो 158 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 159 है, सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, सूरत किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो दोस्तों ये है ताप्ती नदी पर। तो 159 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 160 है, वायरसेस आर विषाणु है, तो दोस्तों विषाणु जो है ए सेल्यूलर है, अकोशीय है। तो 160 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय, पौधों में जल परिवहित होता है, तो दोस्तों ये होता है जाइलम द्वारा। 161 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। 162 है, च्युइंगम इज मेड फ्रॉम, च्युइंगम निर्मित होता है, तो दोस्तों ये निर्मित होता है आपका लेटेक्स से। तो 162 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 163, एट वट टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट टू वाटर वेपर, किस तापक्रम पर जल का जलवाष्प में रूपांतरण होता है, तो दोस्तों वो होता है आपका 373 केल्विन, ठीक है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 163 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 164 है, व्हाट इज ड्राई आइस, सूक्ष्म हिम क्या है, तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसे ड्राई आइस कहा जाता है। तो 164 का ए जो है वो
राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।